coming back to the education sector. So now we have a great panel where we would be talking about digital education, smart education. So let me just first introduce my speakers. We have Mr. Anil Nagar. He's a company, whichever competitive exam we have in India, he's training our students brilliantly for those. And then we have Mr. Bias, who has been giving, AI and tech-based solutions, academic solutions for schools and colleges. First of all, sir, I'll start with you, Mr. Anil. It's a B2C brand. इंडिया में जितने भी बड़े competitive एग्ज़ाम्स होते हैं और वो कोई एक जने के लिए नहीं होते, वी आर केटरिंग टू ऑलमोस्ट करोड्स ऑफ स्टूडेंट्स एवरी डे. डू यू थिंक कि पिछले कुछ सालों में टेक्नोलॉजी ने आपका काम आसान किया है या फिर इन स्टूडेंट्स का काम, उनका लर्निंग आसान किया है? डेफिनेटली टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल है एजुकेशन को मासेस तक पहुंचाने के लिए, लोगों तक पहुंचाने के लिए. जैसे आपने कहा कि आज हमारे प्लेटफॉर्म पे हम करोड़ों लोगों को पढ़ा पाते हैं, सर्व कर पाते हैं, और ये टेक्नोलॉजी के थ्रू ही पॉसिबल है. दूसरा आई थिंक जो बड़ा एस्पेक्ट है टेक्नोलॉजी का, वो ये भी है कि एजुकेशन मासेस के लिए, करोड़ों लोगों के लिए अफोर्डेबल हो जाती है व्हेन वी आर डूइंग एट सच ए स्केल यूजिंग टेक्नोलॉजी. तो डेफिनेटली टेक्नोलॉजी इज़ प्लेइंग ए बिग रोल इन टेकिंग एजुकेशन टू मासेस एंड ऑल्सो मेकिंग इट अफोर्डेबल एंड वर्नेकुलर टू मासेस. I will say vernacular is another key thing here. When we want to teach masses, we want to teach millions of people, we have to teach in their own language. That's the best way they can learn. So technology is playing a good role there. Mr. Bias, I'm pretty sure कि आपके जो डेवलप प्रोडक्ट्स हैं, जितनी भी टेक्नोलॉजीज़ हैं, यहाँ पे मौजूद इतने सारे प्रिंसिपल्स हैं, they must be using in their own schools as well. So क्या आपने कुछ इस तरह का बड़ा बदलाव होते देखा है पिछले 10 सालों में कि हाँ, उन प्रोग्राम्स के ज़रिए, उन प्रोडक्ट्स के ज़रिए बच्चों के अंदर कुछ होलिस्टिक डेवलपमेंट हो रही है, 360 डिग्री लर्निंग का कुछ एहसास हो रहा है? देखिए, सबसे बड़ा जो बदलाव पिछले 10-12 साल में टेक्नोलॉजी के थ्रू हुआ है, देखिए वी ऑल नो कि teachers itself is a biggest problem to solve in our country because we can't have that many qualified teachers as we need. तो टेक्नोलॉजी ने सबसे बड़ा काम किया है कि it has made an average teacher better or even great depending on their ability to use technology. So सबसे बड़ी जो ट्रांसफॉर्मेशन है, अब एक टीचर है मान लीजिए, वो उतने अच्छे से इंग्लिश नहीं पढ़ा सकते, तो एटलीस्ट दे कैन यूज़ टेक्नोलॉजी, उसके थ्रू वो इंग्लिश लैब यूज़ कर लें, कुछ कर लें, उससे पढ़ा लें. कोई अच्छे से इंग्लिश में एक्सप्लेन नहीं कर सकते तो दे कैन शो अ वीडियो फ्रॉम अ यूट्यूब और फ्रॉम एनीबडी और वो पढ़ा सकते हैं. तो टेक्नोलॉजी ने सबसे बड़ा पहला जो काम किया है पिछले 10-15 साल में, उसने एक एवरेज टीचर को वो टूल्स दिए हैं जिससे वो कर सके जो वो चाहता है, शायद उसमें क्षमता नहीं थी. फ्रॉम चिल्ड्रन परस्पेक्टिव इट हैज़ गिवन देम एन अपॉर्चुनिटी टू get things which were bound by land. आज से आप जितने मर्जी पीछे साल चले जाएं, right place was a key thing. In fact the saying used to be at the right place, right time will come. आज टेक्नोलॉजी ने उसको बंद कर दिया. Right. आप किसी भी जगह पे हों, आपको अच्छा टीचर थ्रू इंटरनेट अवेलेबल है, उनके रिकॉर्डेड लेक्चर कम से कम अवेलेबल है, अच्छी किताबें डिजिटाइज्ड अवेलेबल हैं. सो आई थिंक ये दो काम बहुत अच्छे हुए हैं पिछले 10-15 साल में टेक्नोलॉजी के थ्रू, जिससे बच्चों का बेटर हो रहा है. कमिंग बैक टू अनिल सर, पहले के टाइम में क्या होता था कि अगर कंपेटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करनी होती थी तो पहली बात तो बहुत ऑप्शंस भी नहीं होते थे कंपेटिटिव एग्ज़ाम्स के, बहुत रिस्ट्रिक्टेड था, बहुत लिमिटेड मार्केट थी, और अगर करनी होती थी तो आपको किसी बड़े सेंटर में खुद को एनरोल कराना होता था. बहुत एक्सपेंसिव कोर्सेज हैं और पहले भी थे, बट इस तरह की वेबसाइट्स या इस तरह के ऑनलाइन सॉल्यूशंस अवेलेबल नहीं थे, राइट? क्या आपने ऑनलाइन सॉल्यूशंस के आने के बाद आपने जो नंबर है, जो वॉल्यूम ऑफ स्टूडेंट्स अपीयरिंग फॉर सच कम्पिटिटिव एग्जाम्स, क्या आपने इसे इंक्रीज होता देखा है? यस, डेफिनेटली एस्पिरेंट्स आर इंक्रीजिंग. मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको देना चाहूँगा. ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, हमारे जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का एक बहुत बड़ा रोल सोसाइटी में ये है कि वो एजुकेशन को हर किसी के पास पहुंचा देता है, एक तरह से लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट करता है सभी के लिए.
हमारी एक स्टूडेंट है, रिसेंटली एक स्टूडेंट हमसे मिलने आई थी हमारे गुड़गांव ऑफिस। तो बिहार के किसी गांव से थी, पार्शली ब्लाइंड थी, एंड क्योंकि गांव में है और पार्शली ब्लाइंड है, बिहार बोर्ड से उन्होंने एजुकेशन की थी। लाइफ में काफ़ी चैलेंजेस रहे होंगे। 12th आ गई, 12th के बाद अब कोई फ्यूचर समझ में नहीं आ रहा था, तो उसे पता लगा कि यार एक CUET का एग्ज़ाम होता है, और अगर मैं ये CUET एग्ज़ाम क्लियर करूँगी तो मैं शायद दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ सकती हूँ। उन्होंने CUET की तैयारी की, ऑनलाइन ही की, और ऑनलाइन जैसे मैंने कहा बहुत अफोर्डेबल होता है, जो लोग गाँव में रहते हैं वो भी अच्छे से ऑनलाइन प्रिपरेशन कर सकते हैं। उन्होंने की, एंड शी वॉज वन ऑफ द टॉपर इन दैट एग्जाम, एंड शी इज़ नाउ इन मिरिंडा हाउस दिल्ली। सो दैट्स अ काइंड ऑफ इम्पैक्ट विच वी क्रिएट थ्रू ऑनलाइन एजुकेशन। अगर हम बात करें पेनिट्रेशन की, सबसे ज़्यादा इंडिया के, भारत के कौन से क्षेत्र से आप देखते हैं कि एस्पिरेंट्स उभर कर आ रहे हैं और इस प्रकार की डिजिटल एजुकेशन सर्विसेज का पूरा अपना योगदान दे रहे हैं? देखिए, सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट तो वहीं पे है जहाँ पे जो हम बीमारू स्टेट्स बोलते हैं इंडिया में, जहाँ पे रिसोर्सेज की कमी है और अच्छे टीचर्स की अवेलेबिलिटी कम है, जिनमें से यूपी आता है, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये मेनली स्टेट्स आते हैं। और मेन प्रॉब्लम वही है कि अच्छे टीचर्स की अवेलेबिलिटी नहीं है, उतने नहीं होते हैं, और लोगों के पास उतने रिसोर्सेज नहीं है, गाँव में रहते हैं, एग्रीगेशन सोसाइटी है, तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा चैलेंज है। नाउ उन लोगों को ये प्लेटफॉर्म मिल गया है, उन लोगों के पास ये अपॉर्चुनिटी आ गई है कि वो भी ड्रीम देख सकते हैं, सपने देख सकते हैं, वो भी बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में फ़ाइट कर सकते हैं, वो भी डॉक्टर बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं, IAS बन सकते हैं। अब ये उनके पावर उनके हाथ में आ गई है। व्यास सर, कमिंग बैक टू यू, अगर हम बात करते हैं टेक बेस्ड एकेडमिक सॉल्यूशंस की, तो आजकल QR बेस्ड टेक्स्ट बुक्स आ रही हैं, और आई थिंक ये पर्सनलाइज लर्निंग के अंदर काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती हैं। सो अगर आप इस तरह के प्रोडक्ट्स डेवलप कर रहे हैं तो इसके पीछे आपका विजन क्या रहता है व्हेन वी टॉक अबाउट पर्सनलाइज लर्निंग, बिकॉज नाइदर ईच एंड एवरी टीचर इज सेम और ऑल द स्टूडेंट्स आर सेम? नहीं, देखिए, सच पहुंच कहाँ तक है उसका मैं एग्जांपल बता देता हूँ। आज टेक्सास में एक स्कूल है वेयर देयर इज़ नो टीचर, आज चलता है वो अभी, राइट? देयर इज़ नो टीचर, everything is AI robot in every class, and the students score 2% top percentile of the US students. So सच्चाई ये है कि देखिए, टेक्नोलॉजी हर टीचर को, हर स्टूडेंट को हेल्प कर सकती है। हम लोग जो देखते हैं, सबसे बड़ी चीज़ अभी देख रहे हैं कि किसी बच्चे को क्या चाहिए ताकि वो बेटर कर सके, ये पहचानने में बहुत टाइम लग जाता है, और टीचर के पास अनफॉर्चुनेटली 40 बच्चों की 40 मिनट की क्लास में वो टाइम है नहीं। तो जो टेक्नोलॉजी है उसको बच्चा अपने घर पे अच्छे से यूज़ कर सकता है। तो मैं उसकी प्राइम एग्जांपल बताता हूँ। जैसे इससे पहले वाले पैनल में चल रहा था इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम। इंग्लिश की सबसे बड़ी प्रॉब्लम सिखाने की हमारे देश में प्रॉब्लम क्या है? आप स्कूल में फ़ाइन भी लगा लीजिए, रोज़ पढ़ा लीजिए, घर जाएगा तो क्या करेगा? Does he have a practicing partner? He doesn't have. So अगर उसको एक नेक्स्ट बडी हो, मैंने ऐप बनाई है, उसका नाम नेक्स्ट बडी है, जो फ़ोन पे है, जिसपे वो घर पे भी जाके 20 मिनट बात कर सकता है, दैट विल मेक अ चेंज फॉर हिम, क्योंकि वो 20 मिनट बिना शर्म से बात कर रहा है। इट विल रिकॉर्ड, गिव हिम द फीडबैक ऑल्सो, ही कैन ट्राई इट 10 टाइम्स। सो आइडिया इज कि टेक्नोलॉजी कैन हेल्प द चिल्ड्रन व्हेन द टीचर इज नॉट अराउंड, और टीचर डजंट हैव अ टाइम एंड स्केल टू गो इन डेप्थ टू अंडरस्टैंड हिज प्रॉब्लम। तो वहाँ पे मुझे लगता है कि ज़्यादा AI, अब नेक्स्ट लेवल ऑफ AI विल गेट यूज्ड। सो आप फेजेस ऑफ एवोल्यूशन देख सकते हैं। पहले तो था कि नॉलेज एक जगह पे है, सब जगह नहीं है, राइट। तो पिछले 10 सालों ने वो ले आया, अब वो नॉलेज आपके हाथ में दे दी है, और वो नॉलेज आपको समझ के आपके पास आ रही है कि कितनी आपको चाहिए। आप दोनों ही काफ़ी पुरानी एडटेक कंपनीज हैं जो मोर देन अ डेकेड से इस स्पेस के अंदर काम कर रही है। One challenge that both of you feels that still persists in our Indian education system, या फिर आपको personally आता है when you want to actually achieve your vision और कहीं कोई बाधा आ रही है, how do you plan to bridge that gap? ओके, आपने गैप की बात की, तो गैप तो सबसे बड़ा वही है कि एम्प्लॉयमेंट पाथवेज अभी नहीं है, उतने क्लियरली लोग नहीं देख पा रहे हैं। सो व्हेन आई स्टार्टेड दिस प्लेटफॉर्म, जो एक की ऑब्जेक्टिव था, वो था लोगों को बताना कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आप क्या क्या कर सकते हो।
और अभी रिसेंटली हमारे एजुकेशन सिस्टम में भी काफ़ी चेंजेस हुए हैं, NEP 2020 आया है, स्किल बेस्ड एजुकेशन की बात यस CUT में नई चीज़ें आई हैं, जहाँ पे हम ओपन अप कर रहे हैं अपने एजुकेशन सिस्टम को कि बच्चे अपनी स्ट्रेंथ्स के हिसाब से, लाइकिंग के हिसाब से, प्रेफरेंस के हिसाब से अपने लर्निंग पाथवे चूज़ कर सकते हैं। और उसके हिसाब से हमारी जैसी कंपनी का एक ये रोल है कि हाउ वी टेक इट फ्रॉम देयर, कि वहाँ से हम एम्प्लॉयमेंट पाथवेज कैसे क्रिएट करें। तो सबसे बड़ा गैप तो एम्प्लॉयबिलिटी है कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है और जो वर्कफोर्स डिमांड है, जो एम्प्लॉयबिलिटी साइड पे डिमांड्स हैं, उनको हम कैसे मैच करें। आई थिंक दैट्स बिगेस्ट चैलेंज विच ऑल ऑफ अस हैव टू फिल टुगेदर। तो ऐसे में आप अपने प्लेटफॉर्म के ज़रिए बच्चों को किस प्रकार से स्किल बेस्ड एजुकेशन, स्किल बेस्ड ट्रेनिंग देने का कार्य कर रहे हैं? राइट, सो जब हमने शुरू किया था तो हमारा प्लेटफॉर्म बेसिकली Tier 2 Tier 3 के बच्चे जो होते हैं, गांव के बच्चे जो होते हैं, उनके लिए हमने शुरू किया था। एंड उनकी जो एक मेन एस्पिरेशन थी वो गवर्नमेंट जॉब की होती थी कि मुझे गवर्नमेंट जॉब में जाना है, मुझे IAS बनना है, मुझे बैंक में जाना है, SSC में जाना है। हमने किया, काफ़ी टाइम किया, काफ़ी बच्चे इस प्रिपरेशन के थ्रू जॉब्स में गए। उसके बाद हमें रियलाइजेशन हुआ कि ये बहुत लिमिटेड हैं जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं, तो क्यों ना बाकी गवर्नमेंट प्राइवेट जॉब्स के लिए हम तैयारी कराइए बच्चों को। तो फिर हमने क्या किया, हमने प्राइवेट बॉडीज़ के साथ टाई अप्स करने शुरू किए, जैसे हमने बैंक्स के साथ किया, एक्सिस बैंक, यस बैंक और बहुत सारे बैंक्स के साथ है। तो हमने समझा कि उनकी नीड्स क्या है और उनकी नीड्स के हिसाब से स्पेसिफिक प्रोग्राम बनाए। तो फिर हमने दोनों ऑप्शंस बच्चों को देने शुरू किए कि ठीक है, आप छोटी जगह से आते हो, एस्पिरेशन है, लेकिन अगर यहाँ पे नहीं होगा तो प्राइवेट सेक्टर में ये अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वी कैन ट्रेन यू फॉर द अपॉर्चुनिटी एंड डायरेक्टली यू कैन गेट एम्प्लॉयड इन दिस। तो आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं एग्जाम अगर क्लियर हो ना हो, आपको जॉब तो पूरी मिलनी चाहिए। एम्प्लॉयबिलिटी इज द की। बियास सर, आपसे अगर बात करें स्किल बेस्ड एजुकेशन, स्किल बेस्ड ट्रेनिंग की, क्या लगता है, क्या हम सही दिशा में चल रहे हैं? हमारी एडटेक कंपनीज, हमारी गवर्नमेंट, प्राइवेट प्लेयर्स, स्कूल्स, टीचर्स, ऑलमोस्ट एवरीबडी इंक्लूडिंग द पेरेंट्स एज वेल। देखिए, स्किल्स का ऐसा है कि देखिए, सोसाइटी हैज़ टू फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड एंड अडॉप्ट टू स्किल बेस्ड सोसाइटी, इन द सेंस कि सोसाइटी में स्किल की इज्जत होनी चाहिए, उसका एक स्टैंडर्डाइजेशन होनी चाहिए, एंड देन दैट शुड बी कंसिडर्ड एट पार। Over educating a society typically has a very disastrous results in terms of wastage of resources as well as productivity. तो मुझे लगता है कि सबसे पहले सब ड्राइव शुरू होनी चाहिए कि स्कूल्स में बच्चों को स्किल्स सिखाई जाएं, तरह तरह की स्किल्स सिखाई जाएं, दुनिया भर में सिखाई जाती हैं। बारिंग इंडिया में कोई भी देश ले लो, वहाँ पे 5th स्टैंडर्ड टू 12th स्टैंडर्ड there is a conscious effort to teach people skills, whether you take Germany, whether you take Italy, whether you take any place. But हमारे यहाँ पे somehow blue collar jobs do not have that, you know, status in the society. मैं बहुत confidently बोल सकता हूँ कि a plumber in Delhi is earning more than 60% of the software engineers in Delhi. But acceptance नहीं है. That's what. But nobody wants to be a plumber in this country. People don't understand a good welding job is a $100,000 job. If you can weld on a semiconductor chip, it's a $100,000 job. Even you will get that in India to train the other welder. But nobody wants to do it. There is no society orientation towards it. So I think when we have a dream of make in India, then make in India is not code in India. It's make in India. So let's have respect for blue collar jobs. Then we will have skill based learning. Market forces will ensure that. गवर्नमेंट इंश्योर करे कि K-12 में स्किल बेस्ड लर्निंग आए, सोसाइटी इंश्योर करे स्किल बेस्ड अप्रिसिएशन आए, वो जॉब स्टैंडर्डाइज हो, तो आई थिंक स्किल बेस्ड चीज़ें होंगी देश में। सिंस वी हैव अ लॉट ऑफ टीचर्स इन आवर ऑडियंस, 3 स्किल्स अगर आप रेकमेंड करें कि हाँ स्कूल में ज़रूर बच्चों को सिखाने ही चाहिए, चाहे वो करिकुलम का हिस्सा हो या ना हो, एडिशनल स्किल्स ट्रेनिंग अगर करनी हो स्कूल्स में, तो क्या 3 स्किल्स हो सकते हैं आपके हिसाब से? देखिए, पहला है चिल्ड्रन हैव टू स्टार्ट लविंग टू लर्न। आई थिंक इफ चिल्ड्रन कीप ऑन थिंकिंग लर्निंग इज टू क्रॉस वन गोल, then that is very, very sad situation. So in US we used to call hoopers, right? So Asians are called hoopers. So if you put up hurdles, people can cross it. So I think बच्चों को अगर learning for learning sake कि एक skill बच्चों को सिखाई जा सके कि तुमको सीखना है क्योंकि सीखना एक अच्छा काम है, उससे तुमको मेंटल सेटिस्फेक्शन मिलती है, तुमको अवेयरनेस आती है, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सैडली हम बच्चों को बहुत बार ये करते रहते हैं कि तुम ये करोगे तो ये हो जाएगा.
नहीं कुछ होगा, सीखना. सेकेंड, टू सेल देम दैट एवरीथिंग विच दे लर्न इज गोना बी यूजलेस विद इन एवरी 10 years. आई थिंक ये एक और बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग है जो बच्चों को पता होनी चाहिए. नो, आई मीन स्किल्स जो उनको शायद बाद में So ये जॉब skill is रेडी. to learning to learn. So children should learn how to learn independently, continuously. ये स्किल सिखानी पड़ेगी. सेकेंड इज आई थिंक नेटवर्किंग. हमारे बच्चों की ना कोलैबोरेटिव एक्टिविटीज़ कम होती हैं स्कूल्स में. राइट. तो वो थोड़ा सा कोलैबोरेशन, प्रोजेक्ट बेस्ड, एंड स्पेशली इफ वी कैन डू इट विद सर्टन अमाउंट ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स. जैसे अगर आप बच्चों को स्कूल में स्क्रैच सिखा रहे हैं तो थोड़ा MIT का कंपटीशन से करवा लीजिए. सो इंटरनेशनल एक्सपोजर, बीइंग एबल टू टॉक टू अदर पीपल, वर्क विद अदर पीपल, आई थिंक ये एक स्किल हमारे देश में थोड़ी सी कम है बच्चों में. ये दो आई थिंक अगर अच्छे से कर लें तो थोड़ा और बेटर हो जाएगा उन बच्चों के लिए फ्यूचर में जाके कुछ करना. अनिल सर, अगर आपसे पूछा जाए कि अगर कोई एक चीज़ है, अगर हमारी कोई एक डिमांड तो नहीं कह सकते, एक एक्सपेक्टेशन है गवर्नमेंट सेक्टर से, तो वो क्या हो सकती है जो आपके जैसे एडटेक प्लेयर्स को आगे और एफिशिएंटली काम करने में मदद करे, हमारे एजुकेशन सिस्टम को और एफिशिएंट बनाए, हमारे आने वाली यूथ को, हमारी आने वाली जनरेशन को एम्प्लॉयबल बनाए? ओके, सबसे इम्पोर्टेंट तो मुझे लगता है कि ऑनलाइन एजुकेशन, जो प्योर ऑनलाइन एजुकेशन होती है, जिसमें फॉर एग्जांपल हमारे प्लेटफॉर्म पे मोर देन 80% बच्चे Tier 2 Tier 3 से आते हैं जिनको अच्छी एजुकेशन नहीं मिल रही है. ऐसी एजुकेशन पे गवर्नमेंट को टैक्स कम करना चाहिए या हटाना चाहिए. फॉर एग्जांपल अफोर्डेबल बनाना चाहिए. अफोर्डेबल बनाना चाहिए. फॉर एग्जांपल बुक्स पे हम कोई GST नहीं चार्ज करते, लेकिन ऑनलाइन एजुकेशन में 18% GST है. राइट. जबकि ऑनलाइन एजुकेशन बच्चे के घर तक इतने सस्ते में, गाँव में, वहाँ तक डायरेक्टली पहुँचा रहा है उसको. तो वो आई थिंक इट कैन ब्रिंग लॉट ऑफ इम्पैक्ट फॉर लॉट ऑफ पीपल. राइट. सर, अगर आपसे मैं सेम सवाल पूछूं तो? सी आई थिंक सबसे बड़ा काम जो हम कर सकते हैं, जैसे कि हमने पंचायत को बहुत ज़्यादा एक्सेस दिया, वी सॉ इट चेंज सर्टन अमाउंट ऑफ लॉ स्ट्रक्चर इन दिस कंट्री. आई थिंक सरकारी स्कूल्स का बिट ऑफ कंट्रोल टू द लोकल पॉपुलेशन और द पेरेंट्स हु गो एंड सेंड एक्चुअली देयर चिल्ड्रन टू दो स्कूल्स, अगर दिया जाए एंड किया जाए तो आई थिंक इट विल इम्प्रूव द बेसिक क्वालिटी ऑफ स्कूल्स. क्योंकि जिसके बच्चे जा रहे हैं दे विल प्रॉब्ली बी नोइंग अबाउट दैट स्कूल बेटर. सो आई थिंक दैट इज़ वन थिंग विच इज़ ईजियर टू डू. सेकेंड ऑफ कोर्स कर सकते हैं, विच इज़ स्लाइटली कॉन्ट्रोवर्शियल, इज़ टू लेट एजुकेशन बी रन फॉर प्रॉफिट. यू शुड अलाउ स्कूल्स टू बी रन फॉर प्रॉफिट. आई थिंक दैट विल अट्रैक्ट लॉट मोर पीपल इन टू द सेक्टर. वेल, आई थिंक हमें ऑडियंस से एक क्वेश्चन लेना चाहिए सो दैट इफ इन केस समबडी हैज समथिंग इन माइंड, कैन वी हैव a few questions from the audience? Maybe if somebody wants to ask our esteemed guests. Can I see any hand? No, I don't think so. Still, sir, actually we are running out of time, and such an insightful session it was, and definitely we will share your thoughts with the government sector as well. We had 3 ministers. आपके भी जो सुझाव हैं एंड सर आपके भी हम ज़रूर उन तक पहुंचाएंगे, एंड लेट्स होप कि आने वाले समय में एक्चुअली ऑन ग्राउंड बदलाव आए. आपने मेंशन किया Tier 2 Tier 3 सिटीज़ में वहाँ पे एजुकेशन और अफोर्डेबल हो, क्योंकि एक्सेसिबल तो ऑनलाइन एंड डिजिटल AI ने ऑलरेडी बना ही दिया है. एंड सर आपके भी. वेल, थैंक यू सो मच सर फॉर बीइंग हियर एंड शेयरिंग सच इनसाइटफुल सेशन. थैंक यू. Thanks. Thank you so much, Ahat, and thank you, our esteemed panelists. Clearly, EdTech is redefining the future of education in India. But before we let you go, may I please call on stage Gautam Dapta, Associate Vice President and National Sales Director of ABP, to give a token of appreciation to our panelists. Thank you very much.